Our next training component is endurance, beta. As you all know that what is endurance? Endurance is the capacity of a body to work for a long time. काफी लंबे समय तक जब हम कोई काम करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, थकान के होने के बाद भी जब हम कंटिन्यूस किसी वर्क को करते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं, उसे हम एंडोरेंस कहते हैं। अब जो बेटा एंडोरेंस है इसका रिजल्ट क्या होता है, ये नॉर्मली इम्प्रूवमेंट ऑफ हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करती है बहुत अच्छे। जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन सिस्टम्स के फंक्शन हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी वर्किंग में ये इम्प्रूवमेंट लाती है। हमारा डेली रूटीन का जॉब जो है वो आसान हो जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूटीन होता है, ठीक है ना बेटा। जैसे पहाड़ों पर है वहाँ पर कुछ और तरीके का रूटीन जॉब है। इसी तरीके से जहाँ पर मोस्टली जो है लोगों को दूर दूर जाने के लिए या पानी में से नदियों को क्रॉस करना है, रोइंग करनी है, इस चीज के बारे में ये अलग अलग जगह का अलग अलग रूटीन होता है और वहां पर वो रूटीन जो है वो अपना स्मूथ वर्किंग कर सकते हैं। अब अगर हमारी एंडोरेंस पावर जो है वो स्ट्रांग होगी तो हमें इट रेसिस्ट अस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जैसे नॉर्मली नॉर्मली बॉडी में इन्फेक्शन का होने का डर, जल्दी रह जाना या कईयों का बीमार हो जाना, जल्दी जल्दी बीमार होना या इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाना, उस चीज में ये हेल्पफुल होते हैं कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती हैं या फिर हमारा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको इम्प्रूव करने में जो एंडोरेंस है बेटा वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब ऐसे है कि जो एंडोरेंस है वो दो टाइप की होती है, दैट इज ऑफ टू टाइप। वन इज यू कैन से मस्कुलर एंडोरेंस एंड अनदर वन इज कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। एक एंडोरेंस जो है वो मस्कुलर है और दूसरी है हमारी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस जो है दैट इज रिलेटेड टू द स्केलेटन मसल्स। ठीक है हमारे बेटे, जो स्केलेटन मसल्स हैं उनको रेसिस्ट करता है फटीग करने से। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो हम करते हैं तो हमारी स्केलेटन मसल्स या मस्कुलर एंडोरेंस जो है वो स्ट्रांग होती है। उसमें आता है हमारा बेटे क्रंचेस करना, स्क्वाट्स करना, स्किपिंग करनी, ठीक है ना, रोप जंपिंग करनी जो है उसे करना। हम या हमारे डेली रूटीन के काम भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया रोइंग करना, चप्पू चलाना जिसे कहते हैं, जिससे हमारे हाथों की, या पहाड़ों पर कई आपने देखा होगा लोग जो है वो भार लेकर भी या वेट लेकर भी अपने घरों तक जाते हैं, हाइक पर होते हैं उनके घर। तो ये क्या चीज है, ये आती है मस्कुलर एंडोरेंस के अंडर। ठीक है, ये किसके अंदर आती है बेटा, ये मस्कुलर एंडोरेंस के अंदर आती है। और इसमें क्या होता है बेटे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, वो होंगे हमारे पोस्चर को गुड रखना, हमारे सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को सेटअप पे रखना। ये चीजें जो हैं इसके अंदर, जस्ट अ मिनट वेट, शुड एडमिट द, हमारी स्टेबिलिटी को, हमारी जो स्टेबिलिटी है बॉडी की उसको बनाए रखना ताकि हम काम को अधिक समय तक आसानी से कर सकें। ये किसके अंडर आता है, ये हमारा आता है मस्कुलर स्केलेटन मस्कुलर जो है सिस्टम के अंदर या मस्कुलर एंडोरेंस के अंदर आता है। फिर क्या होता है बेटे, हमारी जो एरोबिक पढ़ा है ना हमने, एनोरोबिक एंड एरोबिक, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी जब हम वर्किंग कैपेसिटी जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, ये आती हैं हमारी मस्कुलर एंडोरेंस के अंदर आती हैं। ठीक है ना बेटा, क्या क्या है, हमारा जो गुड पोस्चर होना,
हमारा वर्किंग सिस्टम जो है, हमारे डेली रूटीन का काम जो है, एरोबिक एक्सरसाइजेज या वर्किंग्स जो हैं उसे करना, ये सारा मस्कुलर एंडोरेंस के अंडर आता है। दूसरा होता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस आपने पहले भी पढ़ा है टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर कि कार्डियो दिस इज रिलेटेड टू द हार्ट एंड लंग्स। हमारे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसे बढ़ा देता है कि हम किस तरीके से काम को आसानी से कर सकें। ठीक है ना, हमारा हार्ट रेट जो है वो आसानी से काम कर सके, हमारी वर्किंग जो है वो प्रॉपरली बढ़ सके। अब है कि एंडोरेंस का मेथड, किस तरीके से हम एंडोरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जो हमारे एंडोरेंस को प्रूव या इम्प्रूव जो है या अच्छी और बढ़िया करने में सहायक हों। तो इसमें बेटे 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, एक है इंटरवल ट्रेनिंग और एक है फार्टलेट ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, सेकेंड वन इज इंटरवल ट्रेनिंग एंड थर्ड वन इज फार्टलेट ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, ये 3 तरीके के मेथड हैं जो आगे भी सब डिवाइड होते हैं बेटा, लेकिन मेन 3 कौन से हैं? ये 3 टाइप्स होते हैं जो हमें एंडोरेंस में क्या करते हैं, हमारे लिए हमें इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर कहा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोरेंस, तो उसमें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस है, इंटरवल है और फार्टलेट। और मेथड क्या है, इनके अंदर किस तरीके से हम इन तीनों के अंदर हम किस तरीके से इनके सब डिवीजन के अंदर हम अपने आप को या अपनी एंडोरेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। ठीक है, वर्ड कंटिन्यूस जो है वो तुम्हें अपने आप में ही बता रहा है कि प्रोलॉन्ग करना या कंटिन्यू, लगातार चलते रहना। ठीक है, लेकिन लगातार चलने में भी तो हमने किस तरीके से करना है, किसी काम को फर्स्ट डे तो हम लगातार नहीं करते। एज आई ऑलवेज गिव यू द एग्जाम्पल, और मैं हमेशा देती हूँ कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं या सीखते हैं तो हमारा स्टेप बाय स्टेप होता है। वी कांट रीच द एपेक्स विद अ सिंगल जंप। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है वर्क को या हमारे रिजल्ट को अचीव करने में। ठीक है ना बेटे, अगर हमने छत पे जाना है तो हमने सीढ़ियों से जब हम चढ़ते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि थोड़े दिन जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं फिर हम रनिंग में भी उसे कर सकते हैं, उसके बाद और फास्ट कर सकते हैं। फिर कई बार ऐसे होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप भी एक स्टेप छोड़कर भी करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके से एंडोरेंस पावर है जो हमारी इम्प्रूव होती है। इन द सेम वे इसमें है कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, पहला है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, उसके सब पार्ट्स हैं जिसमें पहला पार्ट है स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड। स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड के अंदर क्या होता है बेटे, हमने साइकिलिंग करनी है या रनिंग करनी है तो हम धीरे धीरे, जब आप स्पोर्ट्स कॉलेज जाते हो तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो यही होती है कि बेटा आपने अगर 2 चक्कर लगाने हैं 400 मीटर के ट्रैक पे तो डोंट रन इन अ फास्ट स्पीड। रीजन बीइंग, आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि कई बच्चे जो हैं वो एकदम से रनिंग करते हैं और हाफ ट्रैक के बाद या हाफ लैप के बाद वो थक जाते हैं या उसके बाद उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। वेयर एज दोज हु आर रनिंग इन अ जॉगिंग इन अ वेरी स्लो मैनर, दे कंटिन्यूस कवर द डिस्टेंस, और वो बिना थकान के ही उसको आसानी से क्या कर लेते हैं बेटे, उस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, जहां पर उनका हार्ट रेट जो है वो भी नॉर्मल ही रहता है और डिस्टेंस भी आसानी से कवर हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? उसके बाद एक आती है हमारी फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। ठीक है, ये सारे बेटे ये किसके अंडर आ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के अंडर आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके 3 पार्ट जो फर्दर पार्ट है 3 उसका बता रही हूँ। एक है स्लो ट्रेनिंग,
ठीक है ना। स्लो इंटरवल जो है उसका है हमारा स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग है, मेथड है। दूसरा है हमारा फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। जब प्रैक्टिस करने के बाद हमारी इम्यूनिटी, हमारा सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम एंडोरेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हम कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के अंदर आ जाते हैं, या हमारा जो मेथड है वो फास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था जस्ट नाउ, कि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ठीक है ना, ये एक इजी एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू, कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा फास्ट चलना शुरू होते हैं उसी पे, उसके बाद हम जंप लगा कर भी करते हैं, और उसके बाद बहुत हमारा टाइम कंज्यूम कम हो जाता है, और हमारी जो चढ़ने की या हमारी हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, लेकिन क्या हो जाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब इसके अंदर जो थर्ड पार्ट आता है वो है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होगा बेटे, वेरिएबल पेस के साथ ट्रेनिंग करना या मेथड। वेरिएबल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म, कभी स्लो होकर, कभी फास्ट होकर, कभी मिडिल में आके हम उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल मेथड। ठीक है। अब क्या है, पहला हमने क्या किया है कि टाइप्स ऑफ मेथड, जो एंडोरेंस के हैं टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप हैं हमारे, एक है मस्कुलर, दूसरा है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ठीक है ना, एक मस्कुलर एंडोरेंस है, दूसरा हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है। मेथड कौन कौन से हैं टू इम्प्रूव द एंडोरेंस, उसके अंदर आता है कॉन्टिन्यूस मेथड आता है, इंटरवल मेथड आता है, और एक फार्टलेक ट्रेनिंग आती है। ठीक है बेटा, ये 3 मेथड हैं जो कि हमारे एंडोरेंस को इम्प्रूव करने में या एनहांस करने में हेल्पफुल होते हैं। अब जो इंटरवल कॉन्टिन्यूस मेथड है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स कह लो, या 3 उसके पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, फास्ट कॉन्टिन्यूस, स्लो कॉन्टिन्यूस, एंड थर्ड वन इज वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर क्या होता है बेटा, कभी एकदम से स्पीड से, आप देखते हो ना जब आपको मॉर्निंग में प्रेयर से पहले एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, तो उसमें कहा जाता है स्टार्ट जॉगिंग, नाउ स्टार्ट जॉगिंग, then slow running, then fast, then immediate stop, then again the same process is repeating. अब ये किसके अंडर आता है, ये इसी के अंडर आता है कि हमने किस तरीके से एक्सरसाइजेस को करना है या वेरिएबल को करना है। इसी तरीके से जो ट्रेनर्स होते हैं वो ट्रेनी को हेल्पफुल कैसे होते हैं एंडोरेंस बढ़ाने में, या उसको कौन सा मेथड सूटेबल करते हैं। पहले एक्सरसाइज जो है या कोई भी चीज़ जो है वो स्लो मेथड पे करवाते हैं, उसके बाद उसे फास्ट पे करवाते हैं, अगेन इन अ स्लो मैनर, एंड देन इन ए कॉन्टिन्यूस। होता ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, रीजन बीइंग टू इम्प्रूव द एंडोरेंस ऑफ अ ट्रेनिंग। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि जो इंटरवल ट्रेनिंग है, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के 3 याद हो गए बेटा, पहला है फास्ट, स्लो, देन फास्ट, देन वेरिएबल। ये किसके हैं पार्ट्स, ये है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ मेथड टू इम्प्रूव द एंडोरेंस। अब सेकेंड आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब इंटरवल का मतलब ही क्या होता है, इंटरवल का मतलब है अ गैप। ठीक है ना, जैसे हम हमारे स्कूल में या हर एक स्कूल में होता है कि थोड़ी देर के बाद ब्रेक का होना, देन अनेक, अगर 8 पीरियड है हमारे तो ऐसे ही है ना बेटा, फर्स्ट 2 पीरियड के बाद फ्रूट ब्रेक है, देन आफ्टर 4th पीरियड अ लंच ब्रेक इज देयर एंड रिसेस टू रिक्रिएट और टू रिगेन द एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी रिगेन की जाए ताकि हम जो प्रीवियस लेफ्ट पीरियड्स हैं उनको आसानी से कर सकें, और जो हमारा माइंडसेट है वो भी उसी तरीके से हो। अब जो इंटरवल ट्रेनिंग है ये 2 टाइप की होती है बेटा, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि क्या है। इन द इंटेंसिव
ट्रेनिंग स्लो वर्किंग होती है इन अ लो इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हमेशा ये याद रखना, स्लो विद अ लेस इंटेंसिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है ना। कोई भी काम को जब हम धीरे धीरे स्लो फॉर्म में करते हैं तो वो हम ज्यादा देर तक काम को कर सकते हैं। हम अगर नॉर्मली ही इसको ले लें तो ये बहुत आम चीज है। अगर हम बोलने में भी अगर लें कि हम बोल रहे हैं, अगर फास्ट फास्ट बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें क्या लगता है, हमें सांस चढ़ जाती है। ठीक है ना बेटा, हमारे बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है, या वी वांट टू टेक अ रेस्ट। वेयर एज when we are speaking in a slow manner, तो हमारी लेस इंटेंसिटी के साथ हम लॉन्गर पीरियड तक उस चीज को चला सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट रेट जो है वो भी नॉर्मली जो है स्लो में, वो हमारा हार्ट रेट जो है वो उसकी बीट जो है वो भी 140 से लेकर 160 तक इतनी ही आती है नॉर्मली। ठीक है। वेयर एज इन अ फास्ट में अगर हम वो करते हैं तो वो 160 टू 180 तक भी हार्ट बीट चली जाती है, सांस जो है वो चढ़ जाता है। इसी तरीके से जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तभी भी हमारा इसी तरीके से रहता है कि अगर हम स्लो करेंगे, जॉगिंग करके अगर हमने, या स्लो रनिंग में, या स्लो साइकिलिंग में हम करते हैं, या क्रॉस कंट्री रेसेस जो हैं, क्रॉस कंट्री रेसेस पता है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं, जैसे मैराथन रेस आपको बताया था, ये सारी चीजें क्या हैं, ये स्लो रनिंग में की जाती है और लेस इंटेंसिटी के साथ, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस को हम आसानी से कवर कर सकें। Is it clear, beta? Now next is fast continuous. ठीक है। फास्ट कंटिन्यूस या एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग कौन सी होती है? अब फास्ट जो है ऑब्वियसली, या एक्सटेंसिव का मतलब है कि कोई भी जो काम है उसको रफली या रफ एंड टफ वे से करना। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम स्पोर्ट्स कॉलेज या नॉर्मली जो हाई लेवल के ट्रेनर्स होते हैं वो किस तरीके से एक्सरसाइज या जॉगिंग या अप एंड डाउन या स्क्वाट्स प्लैंक्स वगैरह ये जो है उसे कितनी आसानी से और कितनी फास्ट, कितनी देर तक, लॉन्ग पीरियड तक करते हैं, इवन दो व्हेन देयर हार्ट रेट मूव्स टू 160 टू 180। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी कॉन्टिन्यूस मेथड से हमारी एरोबिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, हमारी बॉडी की एरोबिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है इंटरवल ट्रेनिंग में। अब आता है हमारे पास जो फार्टलेग ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है फॉर द इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज ऑफ योर एंडोरेंस पावर। अब ये ट्रेनिंग जो होती है बेटे, ये नॉर्मली जो है ये हिल्स वगैरह पर करवाई जाती है। ठीक है। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट दिया जाता है। इन बिटवीन द वे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स आर देयर। इसमें अलग अलग टाइप के नेचुरल हर्डल्स जो होते हैं वो होने के कारण अपनी कैपेसिटी को, अपने फॉर्म को, अपने टाइम मैनेजमेंट को हमने कैसे करना है इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है बेटा, आपको मान लो टाइम दिया है कि इतने बजे आपने ये रेस स्टार्ट करनी है और इस टाइम पर आपका एंडिंग टाइम है। इन बिटवीन ऐसे है, कहीं पर मड आ गई, कहीं पर रेत है बहुत सारी, कहीं पर पत्थर हैं, तो तुम्हारी जो रेस है उसमें भी क्या है, अगर हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हिल्स पे हैं, अपवर्ड है, तो इट विल टेक मच टाइम फॉर अस। बट if there is a water pits are there, then you have to jump or across, उसके लिए तुम्हारा डिफरेंट फॉर्म है। टेक एन एग्जाम्पल, फार्टलेग ट्रेनिंग का है।
इसके नॉर्मली बेटे क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हमने स्टार्ट किया मानो, ठीक है बेटा, यहाँ पर एकदम से क्या हो गया, वाटर बॉडी आ गई है, ठीक है। पहले हमारी चढ़ते हुए थोड़ा टाइम लगता है, वाटर बॉडी आएगी तो वहां पर हिंड्रेंस है, या तो हम उसे क्रॉस करेंगे या उसके बीच में से हम निकलेंगे, दैट विल टेक मोर, देन देयर इज अ अपवर्ड, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर आ गए हैं या मान लो कोई और हिंड्रेंस आ गई है, इट विल टेक अवर टाइम एंड इट मेक्स आवर स्पीड स्लो, ये हमारी स्पीड को स्लो कर देता है। उसके बाद पीक पे आके जब हम नीचे की तरफ आते हैं, ऑब्वियसली हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शंस हैं वो कम होने के कारण हमारी स्पीड बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पर कोई और पोजीशन आ गई है तो वहां पर हमारा टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो गया है, एंड आफ्टर दैट some other hindrance is there and later on the end point is there। ये ट्रेनिंग जो है बेटे, ये करवाने से क्या होता है, हमें सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि हमने अपने टाइम को किस तरीके से करना है, ठीक है, मैनेज कैसे करना है, टू कीप इट इन आवर माइंड कि हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से इस रेस को या इस तरीके की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, टू कीप मैनी थिंग्स इन योर माइंड रिगार्डिंग टू दिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने इसकी रेपिटेशन, अलग अलग चीजों की रेपिटेशंस जो हैं वो करनी होती हैं ताकि हम स्मूथली इसमें वर्क कर सकें। अगर आप ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट हमें इसमें कहाँ पर चाहिए है, कहाँ पर हमने स्पीड को स्लो रखना है, या अपने आप स्लो होगी ऑब्वियसली जब कोई हर्डल्स आएंगी, या उसको मैनेज को या कवर अप करने के लिए हमने रेस्ट ऑफ द जो वे है उसमें कहाँ पर जाकर हमने फास्ट होना है, या इस तरीके की चीजों को हमें नोट करना बहुत ही जरूरी होता है। अब ऐसे में क्या होता है बेटा, अदरवाइज तो इट इज इन द लैप ऑफ अ नेचर, ठीक है ना। फार्टलेक ट्रेनिंग जो है नॉर्मली लैप ऑफ द नेचर में होती है, या कह सकते हैं हम नेचर में जाके इस तरीके की ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत है, फ्रेश एयर वी कैन गेट इजिली, वी कैन come to know about our time management, how to manage the time to complete the race and how to tackle with the different types of hurdles, ठीक है। ये चीजों का हमें पता चल जाता है जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्टीपल चेज रेस है, ठीक है ना, स्टीपल चेज है ना जो आपको बताया गया था, जिसमें कि टोटल 35 हर्डल्स होते हैं, जिसमें से 7 वाटर बॉडीज होती हैं, 28 डिफरेंट हर्डल्स होते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ टू गिव अ ट्रेनिंग टू अ पर्सन, ठीक है। उसमें पिट्स, 7 वाटर बॉडी का मतलब है कि 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स बनी होती हैं। रनिंग की स्पीड बनते हुए कई बार हम क्या करते हैं, आसानी से जंप लगा देते हैं, और कई बार एनर्जी लेवल लो होने के कारण हमें उसे क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो टाइम, बिकॉज रेस इज फाइट अगेंस्ट अ टाइम, तो हमारा उतना ही टाइम कंज्यूम होता है, और उस टाइम को कवर अप हमने कैसे करना है इसके बारे में हम जानते हैं। In the same way, in this fartlek training we used to do. The advantages is this, but too many disadvantages are there because it is in a lonely place. Maybe कुछ ऐसे hurdles या कुछ help की जरूरत हो तो कई बार हमें नहीं मिल पाती, कई बार जंगल या हिल्स में कई वाइल्ड एनिमल्स वगैरह से भी हमारा सामना हो सकता है या कुछ है, इसलिए ये ट्रेनिंग के टाइम में साथ में हेल्पफुल पीपल भी हमारे साथ रहते हैं। इज इट क्लियर टू यू बेटा? इससे हमारा क्या हो जाता है, हमारी वर्किंग जो है वो नॉर्मल रहती है। इज इट क्लियर बेटा कि फार्टलेक ट्रेनिंग जो है वो थर्ड पार्ट है एंडोरेंस को बढ़ाने का, ठीक है। हमारी एंडोरेंस पावर को बढ़ाने का ये जो है ये पार्ट थर्ड है,